और दिमाग की जो स्थिति है, आदमी का दिमाग बहुत फर्टाइल है। यदि हम इसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। हेलो, यदि आप इसमें अच्छे कर्म, अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। जो कुछ ना कुछ उगेगा वो उपयोगी नहीं होगा। वो उसकी फर्टाइल लिमिट को भी कम करेगा और नुकसान भी देगा। पता आपको इस बात का? अगर आप अच्छी बातें नहीं सुनोगे, अच्छी काम नहीं करोगे, अच्छे विचार नहीं करोगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे, अच्छी जगह पे, अच्छी संगत में नहीं बैठोगे, तो अच्छे बीज नहीं बोओगे, तो तब भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो उगता ही रहेगा जंगल। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप कोई अच्छा बीज बोएंगे, प्रकृति का नियम है, जो आप बोते हैं उसके उगने से पहले वो उगता है जिसको आपने नहीं बोया होता। हेलो, खेत में आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगने से पहले क्या उगता है? जो आपने बोया नहीं होता। तो आपने उत्साह का, पॉजिटिविटी का, स्पिरिचुअलिटी का, फ्यूचर का अच्छा बीज बोया अपने दिमाग में, उसके उगने से पहले क्वाड उगेगा, नेगेटिव चीजें उगेगी। ये नियम है, नहीं बच सकते। लेकिन असली बीज को कौन उसका फल लेगा? जो उस कुआर को निकाल देगा किताबों के माध्यम से। हेलो, क्यों यहाँ पे इतने एक्साइटेड लोग हैं कि कूदें तो छत फाड़ के आगे चले जाए, है ना? यस 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 यस। लेकिन ये एक्साइटमेंट है कि अच्छे बीज बोए गए। भगवान ना करे, लेकिन ऐसा होगा कि अगले हफ्ते कुछ लोग इसमें से गुम हो जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। अगले पैकेज की टिकट लेके भी जाएंगे तब भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो बीज उन्होंने बोए वो तो बोए, लेकिन नियम और प्रकृति के नियम के मुताबिक जो खरपतवार उगा, कबाड़ उगा, उसको उन्होंने नहीं संभाला, इसलिए बीज अंकुरित होने से पहले ही मर गया। साथ में मर गया करोड़पति होने का प्लान। सो बीज बोना, गुठली तो अंधा भी बो देता है। काम है उसकी संभाल, पेशेंस, और रूटीन में किया गया उसके ऊपर काम। मेरे फादर, उनका पूरा जीवन बहुत मेहनत का रहा। एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे पास है, उसमें एरिया में जो भी फसल होती थी उससे 15-20% फसल हमेशा ज़्यादा होती रही। उन्हीं बीजों के साथ और उन्हीं खाद के साथ और उन्हीं उसी पानी के साथ जो लोग देते हैं। सिर्फ उसमें जो उसकी केयर टेक है, उसमें खरपतवार निकालना, समय पे उसको इन चीजें फीड करना। जिन बच्चों की हेल्थ अच्छी है, इट डजंट मैटर कि उनको बहुत अच्छी डाइट मिल रही है। एक कविता मैंने लिखी, उसमें मैंने 2 लाइनें लिखी थी। दूध की नदियां, घी के धारे, शर्मिंदा तो होते होंगे। दूध की नदियां, घी के धारे, शर्मिंदा तो होते होंगे, जब कोई बच्चा फुटपाथों पे पानी से पल जाता है। सो इट इज नॉट ट्रू कि अच्छी खुराक और अच्छा ये अच्छा करेगा। बेसिक चीज है कि उसके ऊपर जो उसकी केयर टेक है। Anyway, सो आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी कि आपका दिमाग सही दिशा में चले, उसकी लगाम आपके हाथ में है। एक प्रैक्टिस मैंने आपको बताई कि आप 100 चीजें लिखें, छोटी छोटी 100 जरूरतें अपनी लिखें जाके, कि आपके कमरे में बल्ब है, ट्यूबलाइट होनी चाहिए। 5 साल से आप सोच रहे हैं नहीं लगी, इसका अगर लगनी होती तो बच्चों की होती ना। अब तक नहीं लगी तो मीन की कोई दिक्कत है। आपके पास एक ट्विन वन है, आप चाहते हैं कि बड़ा सोने का सिस्टम हो 5 साल का। 5 साल बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन पिछले 10 साल की नहीं। स्कूटर है, मोटरसाइकिल जाते हैं, हाँ जी, छोटी छोटी चीज़ें। आपके पास सूटकेस है, आप चाहते हैं कि अच्छे वाला हो,
लेकिन 4 साल से उसी से काम चला रहे हैं। आपके पास पेन है, ऑर्डर आप चाहते हैं बात करेगा आपको गोल्डन कलर का 400 रुपये का, नहीं हुआ। इन 100 चीज़ों को लिखें और सुबह उठ के उनको पढ़ें थोड़ा सा इस्तेमाल के साथ, सोचें उसके बारे में, महसूस करें। 40 दिन पूरे होते होते 60% तक वो सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी होंगी। श्योर ये विचार अच्छा है, सिद्धांत अच्छा है, पर कितने लोग करेंगे आई डोंट नो। एक शब्द आता है रिप्ले, सबने सुना? कैसेट को क्या करते हैं? रिप्ले। मैच देखते हैं तो उसमें क्या आता है? रिप्ले। बहुत खतरनाक है इसका। इसके दोनों यूज है। इसका जो अच्छे वाला यूज है उसको हम कम करते हैं, यानी जो हमारे विगत जीवन में अच्छी घटनाएं घटी हैं उसका हम रिप्ले नहीं चलाते। हेलो, बहुत कम चलाते हैं। जो बुरी हुई है उसका रिप्ले हम अपनी आंखों के आगे बार बार चलाते रहते हैं। हम उन घटनाओं को बार बार घटित होते देखते हैं अपनी आंखों में। हेलो, फिल्म चलाते हैं बार बार, और वो जितनी ज़्यादा बार चलती है उतनी ज़्यादा बार फ्यूचर में बुरी घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ये साइंस बोलती है ऐसा। तो अच्छे वाले रिप्ले चलाएं हमें पॉजिटिव रखने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। जो विगत में अच्छी घटनाएं घटी हैं उनका रिप्ले चलाएं सोने से पहले। और रिप्ले शब्द आपने सबने सुना, वाकिफ है। हेलो, और एक शब्द इस बार आप यहाँ से ले जाएं जो बहुत ताकतवर है, वो है प्रीप्ले। अगर रिप्ले आप चला सकते हैं, अगर आप रिप्ले चला सकते हैं तो आप प्रीप्ले क्यों नहीं चला सकते? हेलो, प्रीप्ले। जो चीजें आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घटित हों उसका प्रीप्ले चलाएं बार बार। नॉर्मल फील, ये कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी 40-45 साल की स्टडी है। लोगों ने बड़े बड़े काम कर दिए प्री प्ले की ताकत से। आपको रॉयल्टी चाहिए, प्री प्ले चलाएं उसका बार बार देखें कि आप ले रहे हैं। बार बार देखें कि आपके टाउन में सबसे बड़ा जो हॉल है वो खचाखच भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है, और आपकी फैमिली, आपके बच्चे पहली सीटों में बैठे हुए हैं, और आपके अपलाइन में सबसे जो प्रिय लीडर है उसके हाथ में माइक है, और कुछ लोगों की रिकॉग्निशन हो चुकी है, कुछ की होनी है, और आपका नंबर कभी बढ़ता है, और वो अभी आपका नंबर आ गया। माइक से अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ वेरी डायनामिक लीडर और कपल। ही डिड lot many marvelous things through this business. He faced lot many odds. He did very hard, but now he has succeeded. So, ladies and gentlemen, please rise upon your places. Rise upon your places and give him very warm, thundering, lovely, cheerful welcome. None other than Mr. You. Every individual of you can come. This only people can change your life. This people can change your life in business and the other achievements in your life. Have it. Main message. Pre-play your success. Pre-play the things which you need. You can work in your future. Make it. Do it. एक महिला ने अपनी स्टोरी में लिखा द पावर ऑफ प्री प्ले में कि उसके पास एक पुश्तैनी घर था जिसकी कई करोड़ रुपए की वर्थ थी। वो एक विडो थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था, वो कमजोर थी, बूढ़ी थी, बीमार थी, और उस करोड़ों रुपए की जायदाद में कोई बहुत शक्तिशाली
धन पशु रहता था, उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, पिछले 30 साल से उसका किराया नहीं दिया था। उसने इस प्री प्ले पावर के बारे में सुना और उसने उसका यूज करना शुरू किया। वो सुबह उठ के हर रोज आंखें बंद करके प्री प्ले चलाती। क्या कि वो जो धन पशु है वो पिछले 30 साल का किराया एक बक्से में डाल के उस बक्स के ऊपर उस घर की चाबी रख के उसके पास लेके अंदर आ रहा है और उसके पाँव छू रहा है। रोज वो इस प्री प्ले को चलाती थी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम प्री प्ले कि वो आ रहा। अभी उसने घंटी बुलाई, अंदर आया, देखो उसके हाथ में बक्सा है लाल रंग का, उसके ऊपर चाबी पड़ी है, घर खाली है। वो मेरे को सौंपने आया है और साथ में ये आभार व्यक्त करता कि माता जी आपने मेरा बहुत साथ दिया, मैं पापी था, मैं गुनहगार हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये 30 साल का किराया, ये आपके मकान की चाबी, आप मालिक है, मेरे को आशीर्वाद है, मेरे को माफ कर दे। इस प्री प्ले को चला 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 के 3-4 साल पे ऐसे घटना घटी कि एक दिन घंटी बजी, वो आदमी उसी तरह का लाल रंग का बैग लेके आया जिसमें 30 साल का किराया था, ऊपर चाबी रखी थी और वही चाबी थी। किसी के पास बच्चा नहीं था तो उसने उस बच्चे को खेलते हुए देखा हर वक्त अपनी गोद में। प्री प्ले, प्री प्ले। पर्सनली मेरे पास रिजल्ट है। हाँ, थोड़ा सा मैं माफी ये चाहता हूँ कि जितनी बातें मैं यहाँ से करता हूँ आप मेरे को इतना अच्छा कभी ना समझें प्लीज। थोड़ा सा ज्यादा समझिए। आजकल मेरे फादर हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी नेचर है शुरू से। मैं पिछले 20 साल से कमा रहा हूँ, बड़े भाई हैं वो सेटल हैं, उनमें से 3 लोग फॉरेन में सेटल हैं। तो हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी हो, और जब भी हम उनसे मिलेंगे और जब विदा होंगे तो फटाक से वो अपनी जेब में हाथ डालेंगे कुछ देने के लिए। तो इन दिनों वो एक्टिविटी नहीं है उसके साथ और मैं प्री प्ले चलाता हूँ कि मैं उनके पास खड़ा हूँ और उनका जेब में हाथ में डाला और मेरे को निकाल के कुछ दिया। डॉक्टर्स का कुछ और मानना है, घर के जो इधर के लोग हैं वो कुछ और कहते हैं, मैं कुछ और सोचता हूँ। और मेरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा, और मेरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा।